गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट 29 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है 16 सितंबर की। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आई होप सो कि आप सभी ने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, जो कि 1789 में हुई थी। उसके बाद जो है नेपोलियन का आप लोगों ने देखा होगा रूल आया था। उन्होंने एक नागरिक संहिता लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया चेंजेस किए थे, सुधार किए थे। ठीक है? उसके बाद आया वियना की संधि, फिर उदारवादी जो क्रांतिकारी थे उनका राज आया, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर इटली का एकीकरण हुआ। ठीक है? तो इस तरीके से आपको टाइमलाइन ये याद रखनी है। अब फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस कोई ऐसे एक राष्ट्र नहीं था, एक राष्ट्र, एक देशभक्ति की भावना नहीं थी लोगों में। जब फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांतियों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी क्रांति सामूहिक तौर पर एक पहचान बन गई, जहां से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है? यानी कि उन लोगों ने अपने देश का एक झंडा बना लिया, तो झंडे को देख के समझ में आता था कि हाँ, हम सभी इस झंडे से बिलोंग करते हैं। ठीक है? तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकी। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जैसे 1804 की नागरिक संहिता। ठीक है? इसमें नेपोलियन ने खुद कहा कि मेरे जो युद्ध है, जो मैंने युद्ध जीते हैं, वो याद नहीं किए जाएँगे, बल्कि मेरी नेपोलियन संहिता को याद किया जाएगा। क्योंकि इसमें एक बहुत बढ़िया चेंज ये था कि जन्म के आधार पर, जैसे कई लोग राजघराने में जन्म लेते थे, तो उनको विशेषाधिकार होते थे, तो यहाँ पे विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया था। कानून के समक्ष सभी को समान, यानी कि अगर कोई राजा का बेटा है और उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भई उसको कम सज़ा मिलेगी। कानून के समक्ष सभी को समान कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, जिसकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी, कोई कब्जाएगा नहीं। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब ये सामंती व्यवस्था क्या थी? इसमें क्या होता था कि जो राजा हो गए या फिर जो लैंडलॉर्ड हो गए, उन लोगों के घर पे, किसान घर पे भी काम करते थे। ठीक है? रोड वगैरह बनवाने का काम भी करते थे, खेतों में भी काम करते थे। तो ये व्यवस्था जो थी, किसानों की भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कर दी गई। शहरों में जो कारीगरों की श्रेणी पे, यानी कि संघ बनाने पे जो नियंत्रण था, वो हटा दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छी संहिता थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा इसमें से एक क्वेश्चन। इसके सारे फीचर्स अच्छे से याद कर लेना। अब फ्रांसीसी क्रांति हुई और राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ? ठीक है? इससे पहले ये चीज़ हुई। एक तो संविधान आधारित शासन बन गया। सभी को सेम संविधान फॉलो करना है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचार जो हैं, ज़्यादा बढ़ने लगे। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा आ गया। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। आंतरिक आयात और निर्यात के लिए एक ही जैसे माप-तोल की वो यूनिट यूज़ की गई। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। अब यहाँ पे जब उदारवादी राष्ट्रवाद आया, तो इसने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कुछ चेंजेस किए। तो एक तो राजनीतिक क्षेत्र में तो इसने ये किया कि जो सरकार बनेगी, वो सरकार जो है जनता के सहमति पे आधारित होगी, ना कि राजतंत्र पर। संविधान आधारित शासन होगा, संसदीय सरकार या फिर प्रतिनिधि की आधारित सरकार बनेगी। विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया, कानून के समान सभी को समक्ष रखा गया, मताधिकार दिया गया लेकिन सभी को नहीं। मुक्त बाजार कर दिए गए, यानी कि बाजार में प्राइस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का कोई भी, मुक्त बाजार का मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। तो चलो बच्चों, अब इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले जरा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ बता देती हूँ। देखो बच्चों, आप लोग ट्यूशन पढ़ते हो, 10th क्लास है, 11th-12th में हो जाओगे उसके बाद, तो यहाँ पे ना एक मैं आपको बहुत 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 बढ़िया सा ऑफर बता रही हूँ कि अनअकैडमी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर में है क्या कि अगर आप 9th 10th यानी कि 10th क्लास का आईआईटी जेईई के साथ वाला सब्सक्रिप्शन प्लस का खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको 11th-12th का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ पे लॉजिक देखो, आप अगर ट्यूशन लगाते हैं, वन फॉर एग्जांपल आपने 9th का या फिर 10th का ट्यूशन लगाया, ठीक है, 10th क्लास का ट्यूशन लगाया आपने सभी सब्जेक्ट्स का, तो 1000 से कम तो सब्जेक्ट का होता नहीं है। मान लो आपने 3 सब्जेक्ट का लगा लिया, ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश का लगा लिया, तो 12 महीने आप रखने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 36,000 ये हो गए, फिर 10th में भी आपने, फिर 11th में भी आपने लगाया। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं ना, तो आपकी ट्यूशन की फ़ीस अराउंड अराउंड 1-2 लाख से ऊपर-ऊपर हो जाती है 10th, 11th और 12th की। और आईआईटी जेईई की जिसमें आपको कोई प्रिपरेशन नहीं कराई जाती, नीट की आपकी जिसमें कोई प्रिपरेशन नहीं कराई जाती, इसका तो आपको नाम ही नहीं लिया जाता है। यहाँ पे आपको वैसे अभी 20 सितंबर तक ऑफ़र चल रहा है अनअकैडमी पे, ठीक है? तो 81,000 का ये कोर्स है, लेकिन ऑफ़र जो चल रहा है उससे ये 64,500 का हो गया है। और यहाँ पे आप अगर पूर्णिमा 10 कोड लगाते हैं, मेरा कोड लगाते हैं, तो आपको 6,500 रुपए की और छूट मिलेगी। यानी कि 58,000 समथिंग में आपको 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो यानी कि सभी सब्जेक्ट, ठीक है? सभी आपने अब 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, ठीक है? आपको एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपका, ठीक है? और आप स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है, पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है अगर आप खरीदेंगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी स्पेशल क्लास या फिर कोई भी लाइव क्विज़ भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे देखो, अगर आप 2 ईयर्स का बाय करते हैं तो आपको सीबीएसई, आईआईटी, जेईई, नेट का जो है, साथ में आपको 11th-12th का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो बच्चा, ये बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है, 20th सितंबर तक है, ध्यान रखना। और स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा आपका योर फेवरेट टीचर से, ठीक है बच्चा? तो ये आपका पूरा कोर्स के बारे में था। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। 1804 के नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या करें। जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकारों का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजन सरल किए गए, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसानों को दास्ता और जागीरदारी बकाया से मुक्त कर दिया गया, कस्बों में कारीगरियों की श्रेणी प्रतिबंध हटा दिए गए। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचारों को लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ने राष्ट्रवाद के प्रसार में मदद किया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रेंच को फ्रांस की आम भाषा घोषित किया। शहादत को मनाया गया और वह राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र के नाम पर शपथ ली गई। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना जो है मजबूत हुई। उदार राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखना है आपको। तो उदार राष्ट्रवाद कई चीज़ों के लिए खड़ा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, प्रतिनिधि सरकार और संविधान के साथ-साथ निजी संपत्ति का हिस्सा। तो आप इसी चीज़ को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। संविधान आधारित शासन, संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित सरकार, मुक्त बाजार इन्होंने अवेलेबल कराए थे, सहमति की सरकार और राजतंत्र का अंत। अब फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आपको सबसे अधिक प्रभावित हैं? किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं? मुझे फ्रांसीसी क्रांति के सभी विचार पसंद हैं, लेकिन समानता का विचार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये असमानता को रोकता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को ज़रा लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एक और बात, आपकी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्लास आपकी आज 7 बजे है, ठीक है? 7 बजे, जो मेरे द्वारा ली जाएगी। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।